नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सलाहकार पीयूष बबले ने मध्य प्रदेश में अवैध खनन को लेकर प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अवैध खनन रोकने में नाकाम है। यहां खनन रोकने वालों की सांस रोक दी जाती है। सरकार ऑफ द माफिया, फॉर द माफिया एवं बाय द माफिया है। लोकतंत्र में वैसे तो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल की सरकार होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो ऑफ द माफिया, फॉर द माफिया एवं बाय द माफिया की सरकार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संरक्षण में मध्य प्रदेश में अवैध खनन चल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बताए कि उनके पूर्व संसदीय क्षेत्र विदिशा में चल रहे पहाड़ों के अवैध खनन के पीछे किन किन नेताओं का हाथ है। 4 लाख में खदान लो, जितना मर्जी खनन करो। इस पैकेज में पुलिस सुरक्षा भी। गंज बासोदा में 12 अवैध और 1500 अवैध खनन से पहाड़ खोखले चुके हैं। यह खुलासा आज हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश के वासियों के लिए अवैध खनन का गवाह होना कोई बड़ी बात नहीं, कोई नई बात नहीं है। सरकार पूरी तरह माफिया पोषित सरकार है। पीयूष बबेले ने कहा कि कमलनाथ जी की सरकार ने जमकर के माफियाओं पर कार्रवाई की थी। यही कारण है कि हमारा केवल रेत खनन से आने वाला राजस्व 5 गुना बढ़ गया था, जो कि 250 करोड़ से करीब 1250 करोड़ हो गया था। लेकिन भाजपा के लोगों ने खनन माफिया से गठबंधन करके यह सरकार गिरा दी, ताकि वह राजस्व भाजपा के नेता कमा सके और जनता तक उसका लाभ ना पहुंचे। यह खनन माफियाओं की सरकार है। धन्यवाद मिश्रा जी, और मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत आभार। आज रविवार के दिन आप सब पधारे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये आप सबके सामने है कि मध्य प्रदेश में किस तरह का कमीशन राज चल रहा है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने 18 साल के शासन में मध्य प्रदेश में एक से बढ़कर एक घोटाले अंजाम दिए हैं। जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ वो काम उन्होंने किया। भगवान महाकाल के परिसर में जो मूर्तियां बनवाई उसमें उन्होंने घोटाला किया। माँ नर्मदा मैया में अवैध उत्खनन जिस जोरों पर होता है वो आप सबके सामने है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है कि जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी तो जो 150 करोड़ के आसपास रेत से रॉयल्टी मिलती थी सरकार को, जो राजस्व मिलता था, वो एक झटके में बढ़ के 1250 करोड़ रुपए के पास पहुंच गया था। और समय मिलता माननीय कमलनाथ जी को तो वो और आगे बढ़ता। तो ये बताता है कि अगर कोई चीज़ 150 करोड़ की थी और 1250 करोड़ हो गई, इसका मतलब है करीब 1100 करोड़ का तो खुलेआम घोटाला शिवराज सरकार कर रही थी। आज एक विषय और मीडिया के माध्यम से ही आया है, लेकिन हम आप सबके सामने उठाना जरूरी है कि मुख्यमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र लगता है, उनकी विधानसभा जिस क्षेत्र में आती है विदिशा में, जहां से वो पूर्व में सांसद भी रहे हैं, जहां से कभी अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव लड़े थे, जहां से सुषमा स्वराज जी भी विदेश मंत्री जो देश की रही वो सांसद रही, इतने हाई प्रोफाइल क्षेत्र के गंज बासोदा इलाके में पहाड़ों के उत्खनन का मामला सामने आया है। मामला पहले से था, मीडिया ने हिम्मत से दिखाया है। मैं धन्यवाद देता हूं उन पत्रकार साथी को। आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि सिर्फ जो अभी रिपोर्ट सामने आई है कि सिर्फ 12 खदानों का अनुमति सरकार की ओर से दी गई है, और वहां करीब 1500 खदानें चल रही हैं। तो आप अभी तक ये सुनते थे 50% कमीशन राज है। अगर 12 खदानों की जगह 1500 खदानें चलें तो जरा गुणा लगाइए कैलकुलेटर में कि कितने प्रतिशत का कमीशन राज शिवराज में चल रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि राजनीतिक वर्चस्व वाले लोगों के, राजनीतिक रसूख वाले लोगों के दबाव के कारण यहां पर अवैध खनन हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर वे ये उत्खनन नहीं करा रहे हैं तो ये उत्खनन कौन करा रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री जिस
संसदीय क्षेत्र में रहता हो, वहां उससे बड़ा नेता कोई हो तो शिवराज जी उसका नाम बताएं। तो मेरा सीधा सीधा आरोप है कि ये जो पहाड़ों को खोदा जा रहा है, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सीधे संरक्षण में ये खनन चल रहा है, ये घोटाला चल रहा है, ये कमीशन राज चल रहा है। और खनन के प्रति शिवराज सरकार का ऐसा नहीं है कि सिर्फ गंज बासौदा में पहाड़ खोद दिए हों या मां नर्मदा की रेत चोरी की जा रही हो। ये चीजें रुक ना सकें, ये घोटाले रुक ना सकें, इसलिए माइनिंग माफिया को पिछले 18 साल में शिवराज सरकार ने बराबर संरक्षण दिया है। अगर किसी अफसर ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसे प्रताड़ित किया गया, उस पर हमले हुए, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। अगर किसी पत्रकार साथी ने आरटीआई लगाई तो उसके सामने क्या क्या मुसीबतें खड़ी की गई वो आप सबको पता है। तो ये जो है माफिया की सरकार माफिया के द्वारा माफिया के लिए चल रही है। ये जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए नहीं चल रही। 2 महीने बाद जनता तो इन्हें सबक सिखाई देगी। आज माननीय कमलनाथ जी ने सुबह अपना जो बयान दिया, जो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने स्पष्ट पूछा है मुख्यमंत्री से कि इसके कमीशन में कौन कौन शामिल हैं, उन नेताओं के नाम आप उजागर करें, अन्यथा मध्य प्रदेश की जनता ये मानेगी कि आप स्वयं ये सब करा रहे हैं और आप ये कराना चाहते हैं। इनका रिकॉर्ड अगर आप देखें तो सिर्फ अगर यहाँ की बात हो रही है तो 250 करोड़ के आसपास का घोटाला तो सिर्फ गंज बासौदा में हो रहा है। अगर पूरे प्रदेश का जब आप देखने जाएंगे और उसमें पहाड़ के साथ साथ रेत का भी मिला लेंगे तो कम से कम 20,000 करोड़ रुपए साल का घोटाला खनन में शिवराज सिंह चौहान सरकार कर रही है। और ये कोई छुपी बात नहीं है। आप इसी भोपाल में रात के 11 बजे के बाद रेत के डंपर देख लीजिए जिन पर कोई नंबर नहीं होता है। वो किस स्पीड से चलते हैं, वो किसकी रेत ले जा रहे हैं और कहां ले जा रहे हैं। क्या राजधानी के अंदर इस तरह के ट्रक चलते हैं, उन्हें कोई देखता नहीं? जहां एक वीआईपी के आने पर 10-10 बैरिकेड लगा दिए जाते हैं, जहां छोटा सा ट्वीट होने पर लोगों पर मुकदमे हो जाते हैं, जहां जरा सी बात पर सारा प्रशासन पीछे पड़ जाता है, वहां मध्य प्रदेश की राजधानी में ये ट्रक डंपर कैसे घूमते हैं, ये मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं। अगर उनका संरक्षण नहीं है तो ये कैसे संभव है? मार्च 2012 मुरैना में एक आईपीएस अफसर थे श्री नरेंद्र कुमार जी। आप सबको याद होगा कि जब वो रेत का एक जो ट्रैक्टर या ट्रक लेके रोक रहे थे उस अवैध माइनिंग को, तो उस इतनी हिम्मत है माइनिंग माफिया की कि उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया था, उन्हें कुचल दिया गया था, कुचल के उनकी हत्या कर दी गई थी। ऐसा आईपीएस एक बहुत बड़ा अधिकारी होता है, समाज में भी और प्रशासन में भी उसकी एक वक़्त होती है, उसकी हैसियत होती है। एक कैसे किसी के माइनिंग माफिया के गुर्गे की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा के उसकी हत्या कर देता है। तो अगर संरक्षण ऊपर से नहीं होगा तो इस तरह की हत्याएं नहीं हो सकती। एक और बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, जून 2015 में शाजापुर जिले के सुजालपुर इलाके में वहां महिला माइनिंग इंस्पेक्टर रीना पाठक अपनी टीम के साथ छापा मारने गई थी। इतना हौसला है माइनिंग माफिया का कि एक महिला इंस्पेक्टर जो बहादुरी से एक वीरांगना की तरह वहां इन्हें पकड़ने गई, उनकी टीम के ऊपर हमला किया गया और उसमें होमगार्ड के 3 जवान घायल हो गए थे, वो स्वयं भी घायल हुई। और जून 2015 का ही मामला है, एक पत्रकार, मैं भी पत्रकार रहा हूं, आप सब पत्रकार हैं, एक पत्रकार साथी संदीप कोठारी ने जब इस तरह के मामले उठाए तो उनका अपहरण किया गया और उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई। और बाद में महाराष्ट्र के वर्धा इलाके में उनकी लाश जो है लावारिस हालत में जली हुई पाई गई। आज तक पता नहीं चल रहा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये सब काम किया। इसी तरह मुरैना में सितंबर 2018 में डिप्टी रेंजर सूबेदार सिंह कुशवाहा, इनको भी ट्रैक्टर से कुचल दिया गया था, माइनिंग माफिया ने कुचला। भिंड में ही एक और मामला हुआ, वो भी हमारे एक पत्रकार साथी के साथ हुआ। ये पत्रकार साथी थे संदीप शर्मा। इन्होंने जब इनको धमकी दी रेत माफिया ने तो इन्होंने मुख्यमंत्री को और माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और पत्र लिख के कहा कि हमें ये जो माफिया है, खनन माफिया है, ये मेरी हत्या कर सकता है, लेकिन ना तो भोपाल में और ना दिल्ली में
उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई और वो भी भिंड कोतवाली से कुछ कदम दूर एक ट्रक से कुचले हुए उनका शव प्राप्त हुआ। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.